वेलकम टू दी बनारस व्लॉग। ये पार्ट 4 होगा और ये आज बनारस टूर का दूसरा दिन है जब हम बनारस से निकल रहे थे अपने अगले पड़ाव के लिए। और इस वीडियो को तो एडिट हमने काफ़ी पहले कर दिया था, लेकिन पोस्ट करने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था उस टाइम। तो आज हम सोचें कि चलो बहुत दिन से एडिट किया हुआ है तो आज पोस्ट कर देते हैं। अब बनारस से निकल ही रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना बीएचयू कैंपस भी घूम लिया जाए। तो हम बीएचयू कैंपस भी घूमे और बीएचयू ना अपने आप में बहुत ही बड़ा कैंपस है। मतलब अगर आप सोचो 1370 एकर्स ऑफ लैंड में बना हुआ है तो कितना ही बड़ा कैंपस होगा। मतलब आप बाइक से भी पूरा कैंपस अच्छे से टूर नहीं ले सकते हो, घूम नहीं सकते हो। जैसे कि मैंने बोला ये 1370 एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ है और बीएचयू में ना आपको 350 प्लस कोर्सेज मिलेंगे, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस, मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आर्ट्स एंड साइंस। मतलब बहुत सारे कोर्सेज की पढ़ाई यहाँ पे होती है। अगर आपको मन है तो आप वहाँ पे एडमिशन करा सकते हो। बनारस बहुत खूबसूरत जगह है यार, सबको लाइफ में कभी ना कभी घूमने के लिए जाना चाहिए, है ना। और अगर आप बीएचयू पढ़ने के लिए जाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बनारस में रहोगे, महादेव की नगरी में रहोगे, इससे बढ़िया और क्या ही बात हो सकता है। तो अगर बीएचयू की बात करें तो इसको 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस्टेब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर एनी बेसेंट। अब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बीएचयू का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है, तो मैंने बता दिया है 1916 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो याद रखना। पते की बात भी हम बता देते हैं। अब चलो बीएचयू घूमना तो हो गया था, तो अब हम यहाँ से निकल चुके थे अपने अगले पड़ाव के लिए। हमने हाईवे भी ले लिया था। अब रास्ते में हम ढूंढ रहे थे कोई होटल अच्छा सा खाने पीने के लिए मिल जाए। अब देखो आप बोल रहे होगे जब से जितना भी 5 वीडियोज़ का मैंने डाला है वहाँ पे केवल हम खाने पीने का होटल ही ढूंढ रहे हैं, खाना ही ढूंढ रहे हैं। तो हाँ, क्योंकि बाहर जाओगे आप तो घर में तो हो नहीं, जो जब मन किया तब जो मन किया वो खा पाओगे, है ना। वहाँ पे तो बाहर जाओगे तो टाइमली सब कुछ खाना पीना होना चाहिए। तो हमको रास्ते में एक अच्छा सा होटल मिल गया था, खाली था बट हाँ, होटल का बात करें, खाने का बात करें तो बहुत ही टेस्टी था। और इन अंकल का कहना था कि होटल इसीलिए खाली क्योंकि इन्होंने इतना बिजनेस कुंभ मेला के टाइम कर लिया है ना, कि इन्होंने अपने सारे वर्कर्स को, वो भी इतने परेशान हो गए थे भीड़ को संभालते संभालते, कि उन्होंने होली के टाइम सारे वर्कर्स को अपने छुट्टी दे रखा था। केवल ये अंकल थे जो ओनर थे इस होटल के और 1-2 वर्कर्स थे। और कुंभ मेला रिसेंटली ख़त्म ही हुआ था होली के टाइम, तो इसलिए इतना ज़्यादा काफ़ी कुछ भीड़ था नहीं होटल में। नहीं तो अंकल का तो कहना था कि यहाँ पे पैर रखने तक का जगह नहीं मिलता था, एक कुर्सी तक खाली नहीं मिलता था यहाँ पे। और अब देखो खाना का वेट कर ही रहे थे, पापा अंकल से बात कर ही रहे थे कि फिर खाना भी आ गया हम लोगों का। और खाने में हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था तंदूरी रोटी था, पनीर बटर मसाला, आई थिंक दाल तड़का था, एज यू नो पापा का फेवरेट, एंड बैंगन भरता भी था शायद, हाँ बैंगन भरता था। और खाने का बात अगर करें ना तो बहुत ही टेस्टी खाना था। आपको होटल का नाम दिखा होगा, ढाबा, आई थिंक, हाँ ढाबा, तो उसका नाम दिखा होगा यहाँ पे वीडियो में। तो आप अगर कभी इस रूट में जाओ, बनारस से प्रयागराज वाले रूट में, तो यहाँ पे रुक कर इनका खाना टेस्ट ज़रूर कर लेना, बहुत ही टेस्टी यमी खाना था। जैसे ही खाना आते देखा वैसे ही लगा कि टूट पड़े बस, लेकिन नहीं, सर्व भी तो करना पड़ता है, वो भी तो एथिक्स है ना। तो पहले सबको सर्व किया, खुद भी लिया, उसके बाद खाना स्टार्ट किया हमने। और ये देखो मेरा प्लेट काफ़ी सुंदर अभी लगेगा, जब सब कुछ परोसा जाएगा ना इसमें तो बहुत सुंदर लगेगा प्लेट, ओए होए। और देखो इसी सुंदरता का तो बात कर रहे थे हम, इसी के लिए तो सब जीते हैं, काम करते हैं, है ना। हमने खुद को खाते हुए भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि इधर उधर का खाने पीने का, रोड का कितना ही वीडियो सबको दिखाएंगे, थोड़ा खुद का भी दर्शन करा लेते हैं।
फिर अब खाना पीना हो चुका था। पापा का आदत है नाश्ते के बाद चाय पीने का, तो चाय यहाँ पे पापा मंगाए थे, चाय 2 कप मंगाए थे। तो पापा बोले कि बहुत अच्छा चाय होगा, टेस्ट कर लो। और पापा को चाय सच्ची बहुत अच्छा लगा। चीनी काफ़ी कम था, पापा चीनी कम वाला चाय ही पीते हैं, काफ़ी कम चीनी था, बहुत अच्छा था। पापा ने बहुत तारीफ़ की थी चाय का, किया था चाय का। तो हमने भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने का सोचा, और जैसे ही पहला सिप लिए ना, चाय इतना खौलाया था इन्होंने, इतना खौलाया था कि बाप रे, इतना कड़वा लग रहा था चाय, लग रहा था केवल इसमें चाय का पत्ती डाला हुआ है और चीनी तो है ही नहीं। इतना भी कम चीनी वाला चाय कौन पीता है यार, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद चाय जैसे तैसे ख़त्म भी तो नहीं किया हमने, मतलब मेरे से तो नहीं ख़त्म हो पाया था भाई, जो है सच है। इतना सही लिए थे फिर भी ख़त्म नहीं हो पाया था, तो 1-2 घूंट पिए, उसके बाद छोड़ दिए। फिर इसके बाद तो अब खाना पीना खाने के बाद हम पहुंच चुके थे प्रयागराज, और ये देखो सड़कें कितनी खाली है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले इतना भीड़ उमड़ा था इधर उधर से, मतलब आउट ऑफ इंडिया से हर जगह से लोग आ रहे थे, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आए थे, इतना भीड़ हुआ करता था ये जगह, और अभी एकदम से अचानक से खाली हो गया है। कुंभ के समय मम्मी पापा का काफ़ी प्लान बना था कि कुंभ मेला आना है, लेकिन कभी ट्रेन्स में टिकट्स नहीं था, उसके कारण नहीं आ पाए। और पापा बोले कि गाड़ी ले जाना सेफ़ नहीं है, क्योंकि बहुत पहले ही पार्क करा दे रहे हैं गाड़ी तो एंट्री भी नहीं मिल रहा था उस टाइम, इतना भीड़ था। और अभी हम आराम से अपने गाड़ी से ही यहाँ तक, मतलब पूरा नदी तक हम अपने ही गाड़ी से गए थे, यहाँ तक अपने गाड़ी से गए थे। और देखो ये इस समय इतना खाली था, और कुंभ के टाइम का भी वीडियो मैंने लगाया हुआ है फुटेज। इस टाइम देखो कितना भीड़ था, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए हुए थे। और ये है संगम जो आपको वीडियो में दिख रहा है, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हो रहा है। और ऐसा बोला जाता है ना कि संगम में डुबकी लगाने समय चुनरी और नारियल माँ को अर्पित करना चाहिए, तो हमने भी वो खरीद लिया, ऐसा मैंने सुना था, तो इसीलिए हमने ख़रीद लिया अर्पित करने के लिए। फिर इसके बाद नाव वालों से बहुत नेगोशिएशन करने के बाद फाइनली किसी एक नाव में हम बैठे और संगम तक गए। आपको बीच संगम तक जाना होता है, जहाँ पे एक्चुअली में माँ गंगा, माँ यमुना और सरस्वती जी का संगम होता है, वहाँ पे डुबकी लगाना होता है संगम में। तो आपको नाव से थोड़ा तो बीच तक जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, आपने जो न्यूज़ सुना होगा ना कि कुंभ के टाइम में एक नाव वाले ने 30 करोड़ का बिजनेस किया है, तो वो सही भी होगा। हाँ, हो सकता है, हम तो मानेंगे यार, क्योंकि इन लोगों का प्राइसेस इतना हाई है, अभी इतना हाई था, तो मेल कुंभ के टाइम तो आसमान छू रहा होगा इनके प्राइसेस। और यहाँ पे देखो, जय गंगा मैया। अभी भी काफ़ी भीड़ था, मतलब एकदम खाली तो नहीं था, लेकिन लोग थे। और ये हम डुबकी लगाते हुए संगम में, मेरे लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हम किसी भी नदी में डुबकी लगा रहे हों, और वो नदी अगर गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम हो, तब तो क्या ही कहना। फिर संगम में डुबकी लगाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि बड़े हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, तो वहाँ से डुबकी लगाने के बाद हम आ गए थे बड़े हनुमान जी का दर्शन करने। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये अकबर किला है। इसको अकबर किला, इलाहाबाद किला या प्रयागराज किला भी कहा जाता है। इसको अकबर ने बनवाया था 1575 में। फिलहाल तो ये किला इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है, और ऐसा कहा जाता है, किसी एक वीडियो में यूट्यूब में मैंने सुना था कि माँ सरस्वती अभी भी इस किले के अंदर बहते हुए दिखती हैं। अब इस बात में कितना सच्चाई है वो तो हमको नहीं पता। अब दर्शन करके निकलने के बाद हमने यहाँ पे गन्ना का जूस पिया, क्योंकि काफ़ी गर्मी था। और सॉरी, मंदिर में अंदर का तो वीडियो नहीं ले पाए, क्योंकि वहाँ ना काफ़ी भीड़ था। वीडियो लेते या फिर दर्शन ही करते। दर्शन तो हमने किया था, बट वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि काफ़ी भीड़ था ना, और अगर फ़ोन गिर भी जाता तो फिर दोबारा फ़ोन उठ नहीं पाता। फिर बड़े हनुमान जी का दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके थे, आई थिंक, रुको याद करने दो, काफ़ी टाइम हो गया। तो इस वीडियो के एंड पे आपको थोड़ा सा हिंट तो मिल जाएगा कि हमारा अगला पड़ाव कहाँ का होने वाला है, हम कहाँ के लिए निकले हैं। गणपति बप्पा मोरया। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हाँ, इसी हिंट का तो बात कर रहे थे। तब तक के लिए थैंक यू।